Academy। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। डेटा टाइप्स क्या होता है, उसके साइज क्या होते हैं। आज हम डेटा टाइप्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर। उसको हम प्रोग्राम के अंदर कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे प्रिंट कराते हैं, उसका साइज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यू फाइल ले लेते हैं और इसको टेम्पररी हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए F2 शॉर्टकट की होता है, पहले भी बताया था मैंने। इसको हम डाटा टाइप डॉट सी के नाम से सेव कर लेते हैं। क्लियर। प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करने होते हैं। हैश इंक्लूड stdi.h एंड conio.h, ये दो हेडर फाइल्स हमें ऐड करने होते हैं। उसके बाद हमें मेन मेथड ऐड करना होता है जो कि हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, ये पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। इसके अंदर हम वो सारे कोड लिखते हैं जो हमें फाइनली रन कराना है। ठीक है। तो अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर कराएंगे। ठीक है। सपोज हमें एक प्रोग्राम करना है जिसके अंदर हम 2 नंबर का सम निकालेंगे। तो 2 नंबर का सम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो 2 नंबर का सम निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो 2 वेरिएबल होने चाहिए जिसके अंदर हम 2 अलग अलग वैल्यूज स्टोर कराएंगे। फिर उन दोनों का हम सम निकालेंगे और फाइनली हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो सपोज हम वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं तो कैसे कराएंगे। जैसे मैंने लिखा a = 10, इसका मतलब क्या है कि जो 10 है वो हम a में साइन कर रहे हैं, a के अंदर हम 10 को स्टोर करा रहे हैं। इसी तरह से एक दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने b और उसके अंदर हम 20 स्टोर करा रहे हैं। ठीक है। तो 2 वेरिएबल हो गया हमारे पास जिसके अंदर 2 अलग अलग वैल्यूज स्टोर हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का सम निकालना। तो मैंने लिखा c = a + b। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, a की वैल्यू जो भी है और b की वैल्यू जो भी है, इन दोनों को सम निकाल के हम c में स्टोर करा रहे हैं। क्लियर। अब फाइनली मुझे प्रिंट कराना है c को। तो प्रिंट कराने के लिए मैंने एक मेथड बताया था printf, और इसके अंदर जो भी वैल्यू हमें प्रिंट कराना होता है वो हम लिख देते हैं। जैसे सपोज हमें प्रिंट कराना है तो c प्रिंट करा दिया। लेकिन क्या ऐसे प्रिंट होगा, ये चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को रन करा के। और फाइनली हमें लास्ट में get ch लगाना होता है। get ch मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर हम प्रोग्राम को रन करा रहे हैं तो जो उसका आउटपुट होता है वो हमें किसी दूसरे स्क्रीन पे प्रिंट करता है, जो जिसको हम कंसोल स्क्रीन बोलते हैं या आउटपुट स्क्रीन बोलते हैं। तो वहाँ पे हमें मैन्युअली जाना पड़ता है। विंडो में जाके, विंडो में एक ऑप्शन होता है आउटपुट का, वहाँ पे हम जाके क्लिक करेंगे तो हमें विंडो स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन दिख जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि हमें मैन्युअली जाना पड़े वहाँ पे, तो उसके लिए हम प्रोग्राम के एंड में क्या लगा देते हैं, get ch लगा देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कराएंगे हमारा स्क्रीन वहीं पे रुक जाएगा, आउटपुट स्क्रीन पे। तो हमें मैन्युअली आउटपुट स्क्रीन पे नहीं जाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम इसको एज इट इज रन करा लेते हैं। ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमने क्या किया है अभी तक, क्या क्या किया है, 2 वेरिएबल ले लिया है जिसके अंदर हमने 2 वैल्यू अलग अलग स्टोर करा ली है। दोनों का हमने सम निकाल लिया a + b, जिसकी वैल्यू हम c में स्टोर करा रहे हैं। और फाइनली मैंने c को प्रिंट करा लिया। c को अभी फिलहाल मैंने एज इट इज प्रिंट करा दिया, जैसे हमने नॉर्मल कोई स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट कराते हैं। तो देखते हैं क्या प्रिंट करता है। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, Alt और F9 की एक साथ प्रेस करेंगे। अब ये हमें एरर दिखा रहा है। क्या एरर दिखा रहा है, अनडिफाइंड सिंबल a, अनडिफाइंड सिंबल b, अनडिफाइंड सिंबल c। जब भी हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो पहली चीज ये है कि हमें उन सारी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने पड़ते हैं। यहाँ पे बता रहा है a, b और c जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें a की वैल्यू a, b और c, इन तीनों वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जो वेरिएबल डिफाइन करने जा रहे हैं उसके अंदर हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। ठीक है।
हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, फ्लोट वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, तो वो हमें डेटा टाइप जो है वो देखना पड़ेगा कि हम क्या स्टोर करा रहे हैं। तो ए के अंदर हम नॉर्मली किस टाइप की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, 10, 20, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी हमारा नॉर्मली है। तो हम यहाँ पे फिलहाल क्या कर सकते हैं, इसको इंटीजर में डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंट में हमने पढ़ा था नॉन डेसिमल वैल्यू स्टोर होती हैं और उसका मैक्सिमम साइज जो होता है 32,767 तक होता है। तो उससे कम ही वैल्यू है हमारे पास, हम बड़ी वैल्यू भी लेकर देखेंगे कि क्या होता है। तो अभी फिलहाल मैं इसको इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ, a, b, c। इस तरह से हम एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इस तरह से अलग अलग स्टोर कर सकते हो, int a, int b, int c। इस तरह से हम अलग अलग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक साथ एक ही लाइन में स्टोर कर दे रहा हूँ, डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, सॉरी। तो मैंने अभी तक क्या किया, एक 3 वेरिएबल ले लिया है, ए, बी और सी की वैल्यू। ए के अंदर हमने 10 स्टोर करा दिया, बी के अंदर 20 स्टोर करा दिया, और सी के अंदर हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो भी हमारा उसको फाइनली स्टोर करा दिया, और फाइनली हमने सी को प्रिंट करा दिया। अब हम करते हैं Alt F9। पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। ये क्या दिखा रहा है, 1 वार्निंग दिखा रहा है, एरर हमारा कोई भी नहीं है। वार्निंग क्या है, सी इज असाइंड वैल्यू दैट इज नेवर यूज। मतलब सी को हमने असाइन तो किया है बट हमने उसको यूज नहीं किया है, लेकिन हमने तो यूज किया है यहाँ पे सी को, तो ये क्यों मना कर रहा है, तो वो अभी पता चल जाएगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। Ctrl+F9, प्रोग्राम हमारा रन हो गया। देखो आप यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहा है, एक बार फिर से कर लेता हूँ। सी 3 बार प्रिंट कर रहा है। 3 बार तो इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि वो प्रीवियस आउटपुट भी दिखा रहा है हमें, तो उसको हम क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन हमें ये सी प्रिंट क्यों कर रहा है, सी तो प्रिंट करना नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसकी वैल्यू प्रिंट कराना है, सी की वैल्यू प्रिंट कराना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, CLR SCR लगा लेते हैं। CLR SCR क्लियर स्क्रीन, और ये हम सब वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपका प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर हो जाएगा, ताकि जो करंट आउटपुट है सिर्फ वही प्रिंट करे, हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए, ठीक है। देख लेते हैं, सी पुराना आउटपुट सब क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी ये सी प्रिंट कर रहा है, जबकि हमें आउटपुट क्या चाहिए था, 30 आना चाहिए था। तो सी इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स में लिखा है एज इट इज़। हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। सी क्या है, एक वेरिएबल है, और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हम इस तरह से प्रिंट नहीं कराते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए अब एक कंसेप्ट होता है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जब डेटा टाइप की थ्योरी हम कर रहे थे। हर एक डेटा टाइप का एक फॉर्मेटिंग कैरेक्टर होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, जो ये बताता है कंपाइलर को कि हमारा जो वेरिएबल प्रिंट करने जा रहे हैं या इनपुट लेने जा रहे हैं वो किस टाइप का है। तो सी हमारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर के लिए क्या होता है, %d होता है फॉर्मेटिंग कैरेक्टर, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा था तो आप प्लीज़ जाके देखिए वो वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ पे %d क्यों लिखा है। %d बेसिकली हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि हम जो वेरिएबल प्रिंट कराने जा रहे हैं सी, वो हमारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, और इंटीजर के लिए हमें %d लिखना होता है, ठीक है। और इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, और अब हम उस वेरिएबल का नाम देंगे जिसको हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, क्लियर। इसको रन करा के देखते हैं। अब हमें क्या मिल गया, 30 मिल गया, जो कि सी की वैल्यू है। तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा सकते, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का वेरिएबल हो, हम किसी भी उसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। अब बात आती है कि हमने इंटीजर लिया है, तो इंटीजर का तो रेंज मैक्सिमम 32,768 होता है, 67 होता है। तो अगर हम उससे बड़ी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, जैसे मैंने मान लो इसमें डाल दिया 10,000 और इसमें डाल दिया 30,000, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, 40,000 आएगा, जो कि आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो देखते हैं इस केस में क्या आउटपुट आता है, 25536, जो कि हमारा आउटपुट गलत है, ठीक है। क्यों गलत आ रहा है, गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि ए के अंदर हमारे पास 10,000 है और बी के अंदर हमारे पास 30,000 है। दोनों का सम जो आया सी में, वो क्या आया, 40,000। अब 40,000 सी में हम स्टोर करा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सी जो है हमारा इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर के अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू कितना स्टोर करा सकते हैं, 32,767 तक।
तो उस केस में अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्ग में ले सकते हैं। लॉन्ग में क्या होता है, इंटीजर से ज्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं हम, ठीक है। और अब जब हम लॉन्ग ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे डी की जगह क्या लगाना पड़ेगा, एलडी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉन्ग का फॉर्मेटिंग कैरेक्टर होता है वो परसेंटेज एलडी होता है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं, जो कि आउटपुट हमारा करेक्ट आ रहा है 40,000। तो इस तरह से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वेरिएबल, किस टाइप की वैल्यू स्टोर कराने जा रहे हैं या आपको ज़रूरत है। अगर हमें डेसिमल वैल्यू, अगर मैं इसको पॉइंट में स्टोर करा देता हूँ, सपोज 10,000.5, और इसमें 0.9, ठीक है। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अभी भी 40,000 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। लॉन्ग में हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करा ही नहीं सकते हैं। तो अगर हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोट, ठीक है। अब रन करा के देखते हैं, तो ये हमें अभी भी गलत आउटपुट दे रहा है। वो एक हमारी गलती की वजह से दे रहा है, क्योंकि हमने डेटा टाइप क्या लिया है, फ्लोट, और यहाँ पे हम प्रिंट किस फॉर्मेट में करा रहे हैं, एलडी। एलडी क्या होता है, बेसिकली फ्लोट के लिए होता है, सॉरी लॉन्ग के लिए होता है। तो हम यहाँ पे एलडी ना लिख के क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, क्योंकि फ्लोट का जो होता है फॉर्मेटिंग कैरेक्टर वो %f होता है। अब हम रन करा के देखते हैं क्या दिखा रहा है, 40,001 पॉइंट आगे जो भी डेसिमल। तो इस तरह से हम किसी भी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके अंदर हम किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। फ्लोट की जगह आप डबल भी ले सकते हो, उसका साइज और भी ज़्यादा होता है, 8 बाइट होता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे LF करना पड़ेगा हमें फ्लोट के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूमेरिक वैल्यू, जिसमें हम फ्लोट और मतलब डेसिमल वैल्यू और नॉन डेसिमल वैल्यू हम दोनों देख सकते हैं। अब अगर हमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कैर। हमने एक सिंपल वेरिएबल लिया है a। अब ये एक वेरिएबल है या वैल्यू है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। कैरेक्टर a एक वेरिएबल बन गया जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि कैरेक्टर a के अंदर हम किसी भी टाइप की कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे a के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कराना तो कैसे कराएंगे, अब ये मैं डिलीट कर लेता हूं इतना फिलहाल। तो कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कराने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंगल कोट्स में लिखना होता है जो भी आप स्टोर कराना चाह रहे हैं। सपोज मैंने T लिखा और सेमीकोलन, ठीक है। अब अगर मैं C को प्रिंट करा रहा हूँ, सॉरी A को प्रिंट करा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे अब फॉर्मेटिंग कैरेक्टर क्या देना पड़ेगा, C देना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टर का जो फॉर्मेटिंग कैरेक्टर क्या होता है वो क्या होता है, C होता है। अब हम प्रिंट करा के देख रहे हैं क्या प्रिंट कर रहा है, T, ठीक है। यहाँ पे आप जो मर्जी देना चाह रहे हो, सपोज हमने A दे दिया तो A प्रिंट करेगा, ठीक है। इन दोनों A में डिफरेंस क्या है, एक ये A है और एक ये A है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये एक हमारा जो है वेरिएबल है, ये A एक हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इस A में हम कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। अगर आप सिंपल 9 भी ले रहे हो, ठीक है, बट ये क्या है, सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है, तो ये भी कैरेक्टर बन जाएगा, मतलब उसका डेटा टाइप भी क्या होगा, कैरेक्टर ही होगा, क्लियर। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो है कैरेक्टर में, बट यहाँ पे अगर मैं उसका फॉर्मेटिंग कैरेक्टर चेंज कर देता हूँ, इंटीजर कर देता हूँ, %d कर देता हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा हमारा, 57 आ रहा है। अब ये 57 है क्या, बेसिकली 57 क्या है, देखो सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा डिजिट्स हैं जी, कीबोर्ड पे जितने भी लेटर्स हैं उनका एक स्पेसिफिक कोड होता है, ठीक है। कोड बेसिकली क्या है, एक नंबर ही होता है। हमने पढ़ा था पहले कि जब भी हम प्रोग्राम के अंदर, जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ सेव करते हैं तो वो क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है पहले उसको और फिर सेव करता है। अब वो बाइनरी लैंग्वेज किसको कन्वर्ट करेगा, जैसे हमने 9 लिखा है, अब 9 एक वैल्यू है जिसको वो सेव करने जा रहा है, तो 9 का जो 9 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेगा, तो 9 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या करेगा, कंप्यूटर क्या करता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करता है और फिर उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और वो फॉर्मेट यहाँ पे क्या है,
उसका नाम है ASCII, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये होता है स्काई। जितने भी कीबोर्ड पे हमारे पास कीज होते हैं, वैल्यूज होते हैं, उन सबको एक पर्टिकुलर स्काई वैल्यू प्रोवाइड किया गया है। और जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, उनको वो उस पर्टिकुलर स्काई कोड में कन्वर्ट करता है और तभी उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। हमने कैरेक्टर वैल्यू 9 जो लिया है, 9 का जो स्काई कोड होता है, जब हम %d किसी कैरेक्टर वैल्यू वेरिएबल को %d के साथ प्रिंट करते हैं, यानी इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट कराते हैं, तो वो क्या करता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना प्रिंट करके उसका स्काई कोड प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे वही चीज़ प्रिंट कर रहा है। वो 9 का स्काई कोड जो होता है वो 57 होता है। तो ये वही चीज़ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको उसका प्रॉपर फॉर्मेटिंग कैरेक्टर जो होता है वो बताना पड़ेगा। जैसे हमने कैर लिखा है, तो कैर का फॉर्मेटिंग कैरेक्टर क्या होता है, %c होता है। तो आपको %c ही देना है, तो तभी उसकी वो एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। अब कैरेक्टर में हम कोई भी सिंबल, कोई भी कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। कैरेक्टर वैल्यू देख लिया हमने न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया। आपको कोई सिंबल स्टोर कराना है जैसे प्लस माइनस, तो हम वो भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। डिवाइड का सिंबल है वो भी कर देगा, मल्टीप्लाई का सिंबल है वो भी कर देगा। तो ये कोई भी सिंबल आप जो भी दे रहे हो वो सारा प्रिंट कर देगा। बस आपको क्या देना है, उसको सिंगल कोट्स में देना है। तो इस तरह से हम डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। डेटा टाइप्स के साथ साथ हम कुछ मैसेज भी दे सकते हैं। जैसे वापस हम आते हैं, जो हमारा 2 नंबर का सम का प्रोग्राम था। अगर हम यहाँ पे 2 नंबर ले रहे हैं, इंट A B C, 2 वेरिएबल ले लिया। A के अंदर हमने डाल दिया 10, B के अंदर डाल दिया 50, C के अंदर डाल दिया A प्लस B की वैल्यू, और फाइनली हम क्या करा रहे हैं, C को प्रिंट करा रहे हैं, C को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अब हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, इसलिए %d आएगा। रन कराया 60 आ गया, क्योंकि हम 10 और 50 को ऐड करा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे अभी तो क्या कर रहा है, डायरेक्ट 60 दिखा रहा है। अगर मैं इसके साथ में कुछ मैसेज भी देना चाह रहा हूँ, जैसे sum equals to 60, इस तरह से प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हम इसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं वहाँ पे उससे पहले एक लाइन और लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, sum equals to, ठीक है। एक मैसेज दे दिया हमने पहले, sum equals to, और देन उसकी वैल्यू। अब हम प्रिंट करा के देखते हैं, तो ये क्या दिख रहा है, sum equals to 60। तो अभी तो हमें क्या करना पड़ रहा है, ये दोनों अलग अलग लाइन में लिखा है। अगर हम दोनों लाइंस को एक ही लाइन में लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। ये जो sum equals to मैसेज दे रहे हैं, वो हम %d के पहले या बाद में जहां भी देना चाह रहे हैं वो वहीं पर प्रिंट कर देगा। अगर हम पहले दे रहे हैं तो पहले प्रिंट कर देगा, अगर हम बाद में दे रहे हैं तो बाद में प्रिंट कर देगा। और अब हम इसको फाइनली हटा सकते हैं। तो हमने क्या प्रिंट कराया, sum equals to और देन %d। तो वो क्या करेगा, %d को क्या करेगा, c से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइनली आउटपुट जाएगा सिंगल लाइन। अगर हम मल्टीपल वैल्यूज को एक ही लाइन में प्रिंट करा रहे हैं तो क्या प्रिंट करेगा, सपोज हमें आउटपुट चाहिए sum of A and B is, जो भी हमारा आउटपुट है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा sum of, अब A की जगह हमें A की वैल्यू प्रिंट कराना है या A एज इट इज प्रिंट कराना है, ये आपके ऊपर है। अगर हमें A की वैल्यू प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा %d एंड अगेन %d is this A, B, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में हम यहाँ पे वैल्यू देंगे
जैसे हमने ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, तो जो पहला %d मिलेगा उसकी जगह वो एक की वैल्यू प्रिंट करेगा, जो सेकंड %d मिलेगा उसकी जगह सेकंड वैल्यू प्रिंट करेगा, जो नेक्स्ट %d है उसकी जगह वो नेक्स्ट प्रिंट करे। मतलब जिस सीक्वेंस में हम यहाँ पे वैल्यू देंगे उसी सीक्वेंस में वो यहाँ पे %d को रिप्लेस करते जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो क्या आ रहा है हमारा आउटपुट, सम ऑफ 10 एंड 50 इज 60। तो इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करके देखो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, हमारा जो इनपुट है वो फिक्स है। हम जितनी बार इस प्रोग्राम को रन कराएंगे हमारा जो आउटपुट है वो हमेशा यही देगा, 10 एंड सम ऑफ 10 एंड 50 इज 60। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनपुट हमने फिक्स कर लिया है। अब अगर हम अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग निकालना चाह रहे हैं सम, मतलब रन टाइम पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू डालें जो भी डालना है और उसके हिसाब से वो सम निकाले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।